नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं जो चीज़ें बताने के लिए आया हूँ वो है मसान। बहुत लोगों ने इसके बारे में पूछा है, ठीक है, और कुछ लोगों का जानना भी है, क्योंकि अघोर तंत्र में जो लोग शमशान में रहते हैं तो मसान तो उसके लिए मतलब एक कॉमन चीज़ हो गया, सबको पता होना ही चाहिए मसान क्या है, मसान की साधना क्या है, ठीक है। लेकिन क्या है कि चीज़ें जो है वो समय के साथ साथ बाहर निकालना जो है वो सही रहता है। मैं एक एक करके ला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर तरीके के साधक होते हैं। सब लोग तो अब शमशान जाके साधना नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोग होते हैं घर पे साधना करते हैं, कुछ लोग होते हैं शमशान में भी जाके साधना कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जंगल में। तो ये हर अलग इंसान के लिए अलग अलग टाइप के साधना जो है रहता है। अब जैसे ये मसान साधना जो है, पहले तो ये समझ लीजिए मसान है क्या, ठीक है। जैसे मसान कौन बनते हैं, आपने सुना होगा कच्चा गलवा। जो बच्चे होते हैं जो मतलब उसके बस 2 महीने 3 महीने के जो बच्चे होते हैं, उसके अगर किसी कारण मौत हो जाए तो वो मतलब कच्चा कलवा योनि में जाता है, ठीक है। और कोई है जो कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जन्म भी नहीं होता, समझ पा रहे हैं आप। मतलब किसी के अगर गर्भ में ही मौत हो जाए किसी बच्चे की, ठीक है, तो वो कच्चा कलवा नहीं बनता, वो किसी और योनि में जाता है। कच्चा मसान भी कहता है, वो तो कच्चा कलवा को भी कहते हैं। तो अलग अलग योनि रहता है। कोई बच्चा है जिसका अन्नप्राशन हुआ हो, मतलब उसने चावल या उसने जो नॉर्मली 6 महीने के बाद बच्चों की जो है अन्नप्राशन होते हैं, उसके जो अन्नप्राशन होने के बाद अगर उसका शादी नहीं हुआ हो, चाहे उसका उम्र कितना भी हो, लेकिन अगर उसका शादी ना हो तो इतना समझ लीजिए उसका जो योनि होगा वो जो पितृयोनि है उसकी तरफ जाएगा उसका, ठीक है। शादी होने के बाद अलग योनि मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये सारे जो है मसान के अलग अलग रूप हैं जो इंसानों को अलग अलग तरीके से मिलता है अपनी मृत्यु के बाद, ठीक है। कोई इंसान पिशाच बनता है अपने कर्मों के हिसाब से, कोई खबीस मुंजा, ये अलग अलग तरीके का जो योनियाँ हैं वो अपनी कर्म और कुछ सिचुएशन के हिसाब से अगर उसकी मौत हो जाए तो वो बनते हैं, ठीक है। जैसे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार का कोई है, उसके अगर मृत्यु हो जाए तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं, ठीक है। अगर वो ब्राह्मण अच्छा नहीं रहा होगा कर्म अगर उसका, तो वो सही उस हिसाब से है। प्रेत कौन बनता है, नॉर्मली जो लोग हाँ अपना कर्म करते हैं, अच्छा काम बुरा काम ज़्यादा करते हैं तो वो प्रेत बनते हैं, ठीक है। पिशाच बनते हैं जो इंसान बहुत लोगों के साथ संबंध, मतलब बहुत औरत के साथ संबंध बना चुके हैं तो वो इंसान ये पिशाच बनते हैं, ठीक है। तो ये योनियाँ हैं, ठीक है। वो और किसी दिन बात करेंगे योनियों के बारे में। तो ये मसान जो है इसकी जो साधनाएं रहती है, पहले तो ये जो मसान है ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये प्रेत पिशाच, ठीक है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं मसान। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, जैसे जो कच्चा गलवा है, ठीक है, कच्चा मसान होता है, इनकी शक्ति सबसे ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि इसके दिमाग में तब बच्चे का जो थिंकिंग होता है, बच्चे का थिंकिंग क्या होता है कि उसको किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना। जब ये ऐसा सिचुएशन होता है तब इंसान के अंदर जो अंदरूनी शक्तियाँ हैं वो जागृत अवस्था में रहती है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना जी मेडिटेशन करो, ध्यान करो, इससे इस दुनिया से कनेक्ट तुम्हारा टूटेगा और अपने अंदरूनी शक्तियों से कनेक्ट जुड़ेगा। तो ये इसीलिए कहते हैं जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, हमारी जो है ना ये माया जो संसार है इससे हम जुड़ते जाते हैं और अपनी जो शक्तियाँ हैं, अंदरूनी शक्तियाँ, उससे हम लोग दूर होते जाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन लोगों का जो दुनिया की तरफ एक कनेक्शन है उससे ज़्यादा कनेक्शन उसको अंदर की तरफ है, उसको किसी चीज़ का परवाह नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं अंदरूनी शक्तियों से, और इसीलिए उन लोगों का अगर मृत्यु हो जाते हैं तो उनको ज़्यादा शक्ति मिलता है। इसीलिए अगर साधक बनना है पहले तो अपने आप को ना ध्यान से जुड़ो, अपने आप को, अपनी कुंडलिनी, अपनी ध्यान से अगर आप अपने अंदरूनी शक्तियों को जगाओगे ना, तब कोई भी शक्ति आपके सामने।
प्रकट करना आपके लिए मतलब ईजी रहेगा। आजकल मैं देखता हूँ कुछ लोग फ़ोन करते हैं ट्रांसफ़र के लिए, ये के लिए, वो के लिए, मतलब बुरा इस बात का नहीं लगता, बुरा इस बात का लगता है कि इतनी इजीली हार क्यों मानते हो। मैं साधकों की बात कर रहा हूँ, मैं जो साधना करते हैं, शिष्य हैं, जो भी है, ठीक है। अगर फुल गाइडेंस मिल रहा है, आपको अनुभव भी हो रहे हैं, तो आप हार क्यों मान रहे हो। ऊर्जा अगर नहीं हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तब मैं सोच सकता हूँ, लेकिन आपको अनुभव भी हो रहा है, एक बार 2 बार किया, हार मानना तो सही नहीं है ना। चाहे चीज़ें 10 बार करनी पड़े, मैंने हार नहीं माना, मैं 6 बार 7 बार तक पहुंचा था, ठीक है ना। तो वैसा चीज़ है, हार नहीं माननी चाहिए। तो साधनाएं जो है, जैसे मसान साधना बहुत शक्तिशाली साधना होती है, और ये साधनाएं जो है शमशान के अलावा कहीं नहीं कर सकते। शमशान ही है ऐसी जगह जहाँ पे मसान का आवाज़। और शमशान में क्या होता है, जैसे 5 तत्व जो होते हैं इंसान के, जिसकी मृत्यु के बाद वो 5 तत्व विलीन हो जाता है। तो उस वहाँ पे इंसानों की मृत्यु के बाद उसकी शक्तियाँ जो दूसरे योनि में प्रवेश करते हैं, तो वो शक्ति उसके कर्मों के हिसाब से उसको शक्तियाँ मिलती हैं वहाँ पे, ठीक है ना। मसान राजा होते हैं शमशान में, भूत पिशाच जितने भी हैं सबका राजा वहाँ पे होता है मसान। तो किसी को अगर मसान सिद्ध करना है, उसके लिए तो मैं विधि बताऊंगा, थोड़ा मैं बोल लूँ इसके बारे में, और कि मसान में ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कोई भी काम करने, तो जैसे किसी को मारना हो, इसमें मारन में बहुत पावरफुल है ये, ठीक है। वशीकरण, मारन, उच्चाटन, ये सब काम एकदम परफेक्ट तरीके से करती है। लेकिन क्या है कि जो इंसान इसको सिद्ध कर पाता है, वही चीज़ों को हैंडल कर पाता है। लेकिन क्या है कि ये सब शक्तियाँ जो है ना, ये लॉन्ग टर्म में बहुत इफ़ेक्ट करती है अपनी लाइफ में। लॉन्ग टर्म में मतलब क्या, कोई बंदा है सिद्ध करके रखा है और उसको उम्र हो गया है, 50 साल हो गया है उसको उम्र, अब तब ना ये सब शक्तियाँ अगर अपने पास रखते हैं ना, तब बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर वो कच्चा मसान है तो फिर तो वो बहुत मतलब उसको तो वो एक बच्चे के तरीके का सोचता है ना, कच्चा मसान। तो इसीलिए वैसा चीज़ें हैं, बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरना मृत्यु भी हो सकता है। इस साधना में भूल या फिर कोई भी चीज़, अगर कोई भी गलती हुई ना, तो उसका जो आपको दंड मिलेगा वो है मृत्यु। इससे कुछ छोटा दंड नहीं मिलता है। तो ऐसा है। तो इसकी साधना मैं बताता हूँ। इसके लिए आँख की लकड़ी होती है ना, वो चाहिए होगा, जहाँ पे आपको वहाँ पे हवन करने हैं, ठीक है। लास्ट दिन हवन करने हैं, तो ये आँख की लकड़ी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या चाहिए, दारू चाहिए, दारू का बोतल चाहिए होगा वहाँ पे। उसके लिए हवन सामग्री चाहिए होगा जो डालने के लिए, और हवन सामग्री में जैसे आप घी, कपूर, ठीक है, उसके बाद गूगल, लोबान, ये सब चीज़ें लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और भोग के लिए भी कुछ लेना है, सिर्फ दारू से नहीं चलेगा, कुछ और अगर आप मीट वगैरह लेके जा सकते हो तो सही रहेगा। मुर्गा का मांस या हो गया, या बकरा का मांस अगर लेके जा सकते हो तो सही है। और ये साधना जो है 21 दिन की है। और ये चीज़ आप याद रखना, जितने भी मैंने साधना दिया है उससे ज़्यादा शक्तिशाली सुरक्षा घेरा इस साधना में लगाना है, ठीक है। ये साधना में छोटा मोटा सुरक्षा घेरा मत लगाओ, बड़ी सुरक्षा घेरा लगाओ, और 2 सुरक्षा घेरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई चीज़ भी भूल चूक हुआ तो बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें जो है हनुमान जी का तो मैं सुरक्षा घेरा सबको पता ही है, वो चीज़ है। महाकाली का भी लगाना सही रहेगा। और क्या है कि इस साधना के समय जो भी अनुभव होंगे, अनुभव तो बहुत भयंकर होने वाले, जो कोई भी तो ये साधना नहीं कर सकता डायरेक्टली। जो गुरु दीक्षित है, जो बंदा शमशान में जाके साधना करने के जिगरा रखता है, वो ही कर सकता है, ठीक है ना। और साधना 21 दिन की है, और हर दिन जो है 21 माला करके करना है, ठीक है। माला जो है वो या तो आप कमलगट्टे का या फिर रुद्राक्ष की माला ले जाइए, ठीक है। ये दोनों माला में से एक चलेगा, ठीक है।
ठीक है, संस्कारित कर लीजिए। संस्कारित जो है थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि तामसिक साधना है तो तामसिक तरीके से इसका माला का संस्कारित करना पड़ेगा। ठीक है, वो उसका विधि विधान अलग रहता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी साधना आप कर रहे हैं 21 माला करके हर दिन करना है। ठीक है, और 21 माला करने के बाद वहाँ पे जो दारू और बोतल और जो भोग लेके जाएंगे वहाँ पे आपको छोड़ के आना है। ठीक है, लास्ट दिन जब हवन करेंगे आप, ठीक है, हवन में जो भी दारू वगैरह वो तो आप आहुति देंगी, और जब ये मसान जो है आपके सामने आएगा, वैसे तो ये आपको 10-11 दिन के अंदर अंदर जो है आपको अनुभव दिला देगा इसका। आपके सामने आसपास आवाज़ आने लगेगा कि मैं आ गया हूँ, उठ जा, अब छोड़ दे साधना। ठीक है, ऐसा आएगा। और अगर आप तब उठे तो फिर आपका मृत्यु तय है। तो ऐसा मत करिए, साधना जितने दिन का है उतना दिन पूरा कंप्लीट करिए। और ये कंप्लीट होने के बाद जब ये मसान आता है उससे अपना वचनबद्ध कर लीजिए। ठीक है, कैसे क्या बात करना है। कोई 3 वचन जो है नॉर्मल वो तो लेना ही है आपको, कि मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना, हाँ, कोई भी हानि नहीं पहुंचाना है, जो भी मैं कहूँगा वो करना है। तो सारा जो नॉर्मल वचन है वो वगैरह तो आपको पता है, वो ले लेना है। ठीक है, और एक चीज़ जो है यहाँ पे आप करना कि जब भी मैं जाने को बोलूँ तब आप मेरी ज़िंदगी से चले जाना। ये वचन कोई भी शक्ति डायरेक्टली नहीं देना चाहता है। ठीक है, लेकिन मसान को पूरी ज़िंदगी पर अपने साथ मत रखिए, क्योंकि ये सब शक्तियाँ अपनी ज़िंदगी में एक टाइम के बाद बहुत हानि पहुँचाती है। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। और साधना सिद्ध होने के बाद आपको अपना जो खून है, मतलब सॉरी, अपने हाथ में थोड़ा सा है कट करके अपनी उंगलियों में, दाएं हाथ की जो उंगलियां होती है इसमें आपको हाथ से खून निकाल के देना होगा मसान को। तो ये सारा नियम है, पूरा विधि विधान जो है वो तो जो करना करेगा उसी को बताया जाएगा। ठीक है, मंत्र जो है, आप बोलेंगे मंत्र क्यों नहीं दे रहे, अब मैं बताता हूँ मंत्र क्यों नहीं दे रहा हूँ। देखिए, मैं मंत्र दे दूंगा, ठीक है, सब देखेंगे। अब जब जो तंत्र होता है उसमें जितने लोगों के सामने मंत्र का उजागर करोगे उतना ही उस मंत्र की शक्ति कम होती जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा ऐसी टाइप का है। ये ऐसा ज्ञान है जो इंसान करना चाह रहा है उसी को मिले तो बेहतर है, और जो इंसान नहीं करना चाह रहा है उसको मिले तो बुरा है। इस चीज़ को समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं अगर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे मैं निःशुल्क दे दूंगा मंत्र के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि मैं इतना बोलूँगा कि ये तो बिना गुरु का मत करिए। ठीक है, क्योंकि आपके पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, डायरेक्ट करने जाएंगे तो हलाल, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मृत्यु के अलावा यहाँ पे जो सज़ा है बस वही है। ठीक है, और एक बार ये शक्ति अगर हासिल हो जाए तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब आप तो फिर राजा बन जाएंगे, ऐसा सोच लीजिए। ठीक है, ये साधना मैंने नहीं किया है लेकिन मैंने करने की कोशिश किया है, और जो अनुभव रहा मेरा बहुत भयानक रहा। ठीक है, उसके बाद जो है ये साधना मैंने नहीं किया लेकिन मेरे शिष्यों ने किया है बहुत सारे। तो ये साधना जो है परीक्षित है पूरा। ठीक है, एक बार मैंने किया था इसका साधना है, तो मेरा जो अनुभव रहा वो बताऊंगा किसी और दिन। ठीक है, तो लेकिन ये साधना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक साधना है, लेकिन जो बंदा कर सकता है उसके लिए ईजी है। ठीक है, तो आप लोग जो भी करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं, और बिना गुरु दीक्षा के मत कीजिए, पूरा इन्फॉर्मेशन लेके करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।